एफआईज के आंकड़ों की बात करते हैं और एफआईज के बाद हम बात करेंगे कि निफ्टी बैंक में आपकी रणनीति आज के लिए क्या होनी चाहिए, क्योंकि 3 आईपीओ भी खुल रहे हैं। लिक्विडिटी के लिहाज से काफी क्रूशियल होगा वो। एफआईज की कैश मार्केट में लगातार दूसरे दिन खरीदारी हुई है और अगर हम पिछले 6 दिन के आंकड़े देखें तो 6 दिन में से 5 दिन एफआईज की कैश में बाइंग आई है। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। किस तरह से देख रहे हैं आप इन आंकड़ों को? क्या आपको लग रहा है कि एफआईज की का जो फ्लो है भारतीय बाजारों में, जो भरोसा है वो धीरे धीरे करके ही सही लेकिन लौट रहा है, या फिर अभी भी आपको लग रहा है कि थोड़ा वेट करना बेहतर होगा? देखिए, भरोसा है तभी बाजार नीचे नहीं जा रहे हैं और फॉलो बाइंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए बाजार ऊपर नहीं जा रहे हैं। ये बड़ी मेहनत करके लाए हुए नंबर्स हैं जिसमें पिछले 2 सीरीज़ का डर भय दूर किया गया, जिसमें पिछले 2 सीरीज़ के नुकसान को काफ़ी हद तक भरने की कोशिश की गई। अभी भी हम अपने ऑल टाइम हाई से तो दूर ही हैं अगर वैसे देखा जाए तो, लेकिन उतने भी दूर नहीं है कि पा ना सकें। तो ये मार्केट का इस समय रिदम है। रही बात, आपने एफआईज का नंबर आज फिर से दिखाया कि 1286 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी है। एक बार आप इंडेक्स ऑप्शंस वगैरह वाले नंबर्स भी एक बार स्क्रीन पे लेके आइए तो दिखेंगे ना आपको कि कल जो सेशन में काम हुआ उसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो ऑप्शंस का ट्रेड हुआ है वो थोड़ा ठीक नहीं था, उसका थोड़ा प्रेशर था। और ये जो भी आप नंबर देख पा रहे हैं स्टॉक इंडेक्स ऑप्शंस, उसमें 16,000 करोड़ रुपए का नेट में नंबर आया है। कहने का मेरे मतलब सिर्फ यही है कि जब जब कैश के अंदर नंबर प्लस आएगा, ऑप्शंस के अंदर माइनस, मार्केट साइडवेज। मार्केट के अंदर अगर दोनों में ही जगह बाइंग आएगी तब चलेगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक फॉर्मूला जैसा ही है जो हमने आपको कैलकुलेट करके पहले से बताया हुआ, तो इसलिए पहला पॉइंट को मैं गिरा देता हूँ मार्केट के जो फेवर में है या फिर अगेंस्ट में है। ना तो अगेंस्ट में है ना तो फेवर में है। ये एक रूटीन एक्सरसाइज है जो मार्केट्स के अंदर हो रही है एफआईज की तरफ से कि भाई छोटी मोटी चर्निंग करनी आप कर लो। काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि दिसंबर में एफआईज थोड़े रुके हुए रहते हैं, उनके यहाँ पे हॉलीडे सीजन चलने लगता है इसलिए ऐसा हो रहा है। आधी बात मैं मानता हूँ, आधी बात नहीं। ये बात सच है कि हॉलीडे सीजन होता है, लेकिन ये बात भी सच है कि काम से कोई परहेज नहीं होता। तो जहाँ पे मौके मिलेंगे, फिर चाहे हॉलीडेज़ हो या नॉन हॉलीडेज़ हो, मार्केट में पैसा लगेगा ही लगेगा। तो ये आधी बात सच है, आधी बात खराब भी है। तो फिलहाल ये मैं इसको पॉइंट्स को इग्नोर मार देता हूँ। अब आ जाते हैं थोड़ा और लेवल्स पे। मैं आपको जरा डीआईएस के नंबर और रिटेल के नंबर भी बताता हूँ। किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। रिटेल के पास करीब करीब 59-60% के आसपास की होल्डिंग है, जो कि जस की तस है। डीआईएस के पास 48 से 49% की होल्डिंग हुई है, मात्र 1% का चेंज हुआ है। और मैं बोलूँगा पिछले 4-5 दिनों में या 10 दिनों में डीआईएस में भी कुछ मेजर चेंजेस नहीं हो रहा। इससे पहले डीआईएस ने भी अपने क्वांटम को बढ़ाया था, एफआईज का क्वांटम भी बढ़ा था, और एफआईज की होल्डिंग में भी कोई चेंजेस नहीं है। वो 44% के आसपास कल थी और आज भी 44% के आसपास है। आप ये देखेंगे बाजार थोड़ा रुक सा गया है, आप फील भी कर रहे होंगे। और यही बात हमने कल भी आपको कही थी कि अगर आपके छोटे मोटे काम आपको निपटाने हैं, आप निपटाए आओ। और मैं आज फिर से बोल देता हूँ एफआईज के नंबर पे, अगर आपको कोई छोटे मोटे काम निपटाने हैं, अगर आप इंडेक्स के ट्रेडर हो तो अपने निपटा लो। बाजार कहीं नहीं जा रहा है। ये बार भी हमने कल भी आपको बात बताई थी, परसों भी बताई थी। आप 2 दिन का मार्केट चेक कर लो, आपको खुद से आइडिया लग जाएगा। और आज भी ऐसा ही लग रहा है मार्केट के अंदर पूरी तरह से एक रेंज का कारोबार होगा। देखिए, आज शॉर्ट कवरिंग, मार्केट की हिम्मत, मार्केट में कुछ गुड न्यूज़ आई, उसकी बदौलत जो डाटा बना वो बाजार को गिरने नहीं देगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके यहाँ तक आए हो। लेकिन आगे चलने के लिए फॉलो बाइंग एब्सेंट है मार्केट के अंदर, वो आ नहीं रही है। जब तक वो आएगी नहीं, बाजार चलेगा भी नहीं। तो इसलिए सृष्टि कल कह रही थी कि ये बाइंग ऑन डिप का बाजार है कि सेल ऑन राइज का। मैंने कहा है दोनों का बाजार है, बट दोनों में से कुछ तो करो। या तो भाई बाय ऑन डिप्स के लिए डिप्स तो लाओ, या सेल ऑन राइज के लिए राइज तो करो। ना तो राइज है ना ही डिप है। जब तक डिप राइज मार्केट के अंदर नहीं होगा, तब तक बाजार के अंदर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपका नहीं बनेगा। रिस्क रिवॉर्ड बनता है 1:1 का, ले लो। 100 पॉइंट कमाने, 100 पॉइंट का रिस्क ले लो। किसने मना किया है? खुला बाजार है, कोई हाथ थोड़ी पकड़ सकता है किसी का। जब तक ऐसा ठीक है, लेकिन जब तक एक डिसाइसिव नीचे मार्केट या एक कंफर्टेबल लेवल पे वापस नहीं आता नीचे, जहाँ पे आप एंट्री ढूंढें, वो तब तक आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। तो एफआईज के नंबर पे, ओपन इंटरेस्ट के नंबर पे, पुट कॉल रेशियो के नंबर पे, ओपन इंटरेस्ट के डाटा के नंबर पे, रेंज के नंबर पे, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं बता पाऊँ हाँ ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इसकी वजह से बाजार हिलेगा डुलेगा कुछ।
ठीक है, तो चलिए एफआईआईज और डीआईआईज की पोजीशनिंग तो हमने समझ ली, पर आप समझते हैं कि निफ्टी में आज के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। डिम्पी, कल भी देखे तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वीकनेस ही रहा, हल्का सा लास्ट के आधे एक घंटे में रिकवरी जरूर हुई, बट कैसे देख रहे हैं आप कल की पोजिशनिंग को? क्या कुछ डेटा बिल्डअप हुए हैं और क्या करें निफ्टी 50 में? अगर मैं बोलूँ कुछ ना करें तो आप वो कर सकते हैं तो वो करिएगा। कल भी हमने कहा था कुछ ना करें तो आप वही कीजिए, चाय पीजिए। मैंने तो कहा है आप दिल्ली में आइए, मोस्ट वेलकम। यहाँ तो बहुत ठंडा है अब मौसम, आप घूमिए फिरिए, चाय पीजिए, शाम को ब्रेड पकौड़ा खाइए, बालकनी में बैठिए, खूब आपका जो आपको मन करता है वो कीजिए, धूप सेकिए, मूंगफली खाइए। लेकिन इंडेक्स में अभी ट्रेड करने से थोड़ा बचें। वो इसलिए बचें क्योंकि अभी इंडेक्स के अंदर वो पैसा बनेगा ही नहीं ना। अगर भैया आपको 1 लाख रुपए कमाना है, 1 लाख रुपए कैसे आएगा? 1 लाख का तो मूवमेंट ही नहीं आ रहा दिन भर में। दिन भर में 1 लाख का मूवमेंट ही नहीं है, तो आप बिल्कुल बॉटम पे पकड़ो और बिल्कुल टॉप पे बेचो, तब भी नहीं आएगा 1 लाख रुपया 2 4 5 लॉटों से। तो हाँ, ज़्यादा लॉट होंगे वो एक अलग कहानी है। ये आप प्राइस एक्शन देखो, आप सिर्फ यही देखो 0.44, आधा % का ओपन इंटरेस्ट नहीं है, 0.04, 1/4% का मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं हुआ। ये 24,000 का इंडेक्स कल 8 पॉइंट टूटा है, और उससे पहले भी कुछ ज़्यादा ऐसे था, कुछ 15-16 पॉइंट के आसपास का टूटा हुआ था। तो आप इसी से अंदाजा लगा लो कि मार्केट जस का तस है, उसी रेंज पे फंसा हुआ है। रेंज क्या है जी? रेंज है 24,400-500 की सपोर्ट। रेजिस्टेंस क्या है जी? 24,800 का रेजिस्टेंस है। आप इसी 300 पॉइंट 400 पॉइंट की रेंज में फंसे हुए हो। पहले आप फंसे हुए थे 24,000 से लेकर 24,400, लेकिन जिस दिन मार्केट ने 24,400 को पार किया, इसी चौकी को फतेह करके इसको अपना नया बेस बना दिया। तो अब आप 24,400 से 800 वाली रेंज में हो, और डिसाइसिव कर देता हूं तो 24,500 से 750 में हो आप। कहने का मेरे मतलब है, इसके अंदर बीच के चर्निंग का आपको बेनिफिट उठाना आता है तो आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। एक डिसिप्लिन बॉय की तरह है, बाजार कहीं तो तोड़फोड़ नहीं करेगा, कोई यूफोरिया नहीं मचा रहा, और ना ही इसके संकेत आपको अभी गिफ्ट निफ्टी में भी दिख रहे होंगे। ये कहीं भी नहीं दिख रहा, किसी भी लेवल पे भी मेरे को नहीं दिख रहा। हाँ, आपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ लीजिएगा, अगर आपको जैसे वो गाइड करना चाहे। हमारे हिसाब से बाजार आज भी साइडवेज कंसोलिडेशन के दौर से गुजरेगा। अब वीकली एक्सपायरीज तो खत्म हो गए, तो आज बैंक निफ्टी की वीकली लगती, क्योंकि वो वीकली है नहीं, तो अब आपके पास वो एक्शन भी थोड़ा सा मार्केट में कम हो गया है, तो इसलिए ये भी एक बड़ी वजह है। और दूसरा, अब नंबर ऑफ शेयर फ्यूचर्स के अंदर ज़्यादा आ गए हैं, तो जो स्पेकुलेशन ट्रेड है ना फ्यूचर्स के अंदर चला गया, स्टॉक्स के अंदर, तो इंडेक्स का मूवमेंट वो सारा स्टॉक्स की फ्यूचर्स में जा रहा है। अभी तो खैर टेस्टिंग होगी और पता लगेगा, बट ये चीज़ साफ साफ समझ में आ रही। तो आपके लिए रेंज फिर से क्लियर कर दूँ, 24,400-500 का सपोर्ट एरिया है, 24,800 का रेजिस्टेंस है। छोटा मोटा डिप मिले प्लस करो, छोटा मोटा राइज मिले सेल करो। ये आपके लिए सिर्फ रणनीति है। ऑप्शंस ट्रेडर्स वाले, मौका देख के ही काम करना, मौका मिलेगा तो करना। कसम खा के नहीं आए हो बाजार में कि आज आए हैं तो आज ट्रेड करेंगे ही। अगर ऐसी कसम खानी है तो शगुन के नाम पे 1 लॉट ले लिया करो, 1 लॉट बेच दिया करो, आपके मन को भी तसल्ली हो जाएगी, आपका ईगो भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, ये निफ्टी की रणनीति हो गई। कुछ ना करें तो बेहतर है, अगर कुछ करना ही है तो जो डिम्पी ने आपको सलाह दी है उस पर आप अमल कीजिए। लेकिन डिम्पी, क्या निफ्टी बैंक में मौके हैं? क्योंकि पिछले 4 सत्र से हम देख रहे हैं कि 200 अंकों की रेंज में जाकर क्लोजिंग हो रही है, 54,600 से ले 53,400 से 53,600 के बीच में, और रिकॉर्ड हाई बहुत दूर रह नहीं गया है। कल का अगर हम सत्र देखें, बहुत तोड़फोड़ कोई शेयर चले नहीं, लेकिन 12 में से 10 शेयर चले हैं। ये नोटिस करने वाली चीज जरूर है। हाँ, ये बात सच है कि बैंक निफ्टी के पास एक तो वेटेज थोड़ी कम स्टॉक्स की होती है, और उसमें भी जो बड़े शेयर्स हैं उसके पास है। लेकिन आप ये भी तो देखिए अभिषेक जी कि 53,500 तक आपको आना था, आप ऑलरेडी आ गए हो। इसके बाद की फोर्स कहाँ है, इसके बाद की मूवमेंट क्या है? ये जो आप 170 पॉइंट देख रहे हो ना, एग्जैक्टली कल निफ्टी परसों 170 पॉइंट ही टूटा था फ्यूचर्स के अंदर, 170 पॉइंट उसने वापस जाके कवर किए हैं। आप मानोगे प्रीमियम्स में 2 पॉइंट का भी चेंज नहीं है कल और परसों में। जब मैं डाटा बनाता हूँ, मैं खुद लिखता हूँ, तो मेरे पास पुराने शीट होती है, मैं उसकी कट कॉपी पेस्ट करता हूँ, और जो जो चेंजेस आते हैं उसको करता जाता हूँ। उससे क्या होता है, मेरे को प्रीवियस डे का भी डाटा याद हो जाता है। तो वो मैं जब वो कर रहा होता हूँ तो मैंने देखा, मैं तो कुछ चेंज ही नहीं कर रहा, मैं कुछ चेंज ही नहीं कर रहा हूँ।
सिर्फ छोटा मोटा प्लस माइनस कर रहा हूँ। कहीं मेरे को ऐसी कोई लाइन नहीं दिखी जिसको मैंने रेड मार्क या ब्लू मार्क किया हो कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं दर्शकों के सामने बोलूँगा। ऐसा मेरे को कुछ भी नहीं दिखा पूरे डाटा में, फ्रेंकली स्पीकिंग। नहीं तो मैं अमूमन कुछ ना कुछ ढूंढ के लाता ही हूँ आपके लिए कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, लेकिन वो मेरे को मिल ही नहीं रहा। और आप देखो यहाँ पे भी, आप देखो 0.81 सिर्फ आधा % और ऊपर जाके 0.32, ये भी माइल्ड लॉन्ग हुआ है, माइल्ड लॉन्ग, यानी कि थोड़ी बहुत खरीदारी हुई है। और आपको थोड़ा थैंक्स करना चाहिए बड़े शेयरों को जिसकी वजह से कन्विक्शन ड्रॉ हुआ है। नहीं तो इसने भी वो रेंज कहाँ पार किया अभी 53,800 वाली। ये तो फ्यूचर्स में 126 पॉइंट का प्रीमियम जोड़ देता हूँ तब जाके 53,700 दिख रहा है। अगर मैं 126 पॉइंट हटा दूँ तो ये तो 53,577 है अभी। इसके पास भी वही प्रॉब्लम है जो निफ्टी की है, बिल्कुल बीच में खड़े हैं। ऊपर भी रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट भी है। सपोर्ट कौन सा है? वो है 53,300 200 का। रेजिस्टेंस कौन सा है? वो है 53,800 का। जब तक 53,800 क्लोजिंग बेसिस पर नहीं लाओगे, जब तक 53,300 200 के बाद वापस मार्केट नहीं आता, तब तक आपके पास अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड नहीं बनेगा। मार्केट रुका हुआ नहीं है, बाजार बंद थोड़ी है, छुट्टी थोड़ी ना मार्केट की। मार्केट में तो काम हो ही रहा है, आप करो। बट आपका क्या होता है ना, रिस्क रिवॉर्ड 1:1 होता है। हमारे हाथ में एक ही चीज़ है, हम कितना पैसा खोएंगे, कितना पैसा पाएंगे। देगा कौन? वो मार्केट देगा। आप उससे ज़बरदस्ती नहीं खींच सकोगे। तो फिलहाल आप अपनी कैलकुलेशंस करके मार्केट में उतरो कि भाई मेरी ये कैलकुलेशंस ये कहती है कि मैं 53,300 400 की रेंज में खरीदूंगा, 53,200 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, 53,700 800 पे बेच दूंगा। मेरे को क्या मिलेंगे? 400-500 पॉइंट मिल जाएंगे। मेरे जाएंगे कितने? 100-150 पॉइंट जाएंगे। रिस्क रिवॉर्ड कितना हो गया? 1:4 का हो गया। क्या गलती है इसमें? कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आप बीचम बीच खड़े हो 577 पे, बोलो मैं 800 पे माल काटूंगा और 300 पे स्टॉप लगाऊंगा, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है? बराबर बराबर का, तो खराब हो गया। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। जो करना है वो मार्केट को करना, आपको नहीं करना। आपको तो शांति से बैठ के सिर्फ देखना है इस मूवमेंट को कि मूवमेंट में हो क्या रहा है। रही ये, अच्छा हम रोज आपके सामने आते हैं इसलिए मैं बात बता रहा हूं। अगर हम रोज आपके सामने नहीं आए तो मैं एक लाइन बता के भले हफ्ते भर की छुट्टी पे चला जाऊं और ये बता के कि अभी मार्केट को काटना नहीं, बाजार अभी भी बुल रन में ही है। बाजार ने बढ़िया 200 दिनों का एवरेज पाया हुआ है। बाजार के पास ट्रिगर्स हो सकते हैं आने वाले दिनों में बन जाए, तो वैसे खराब नहीं है मार्केट, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब कुछ चंगासी वाला मामला है। लेकिन सब कुछ चंगासी में जो आप रोज का हमसे सुनते हैं, हम रोज का आपको बताते हैं, उस वजह से मैं बता रहा हूं। वैसे अदरवाइज मार्केट्स आर इन द सेफ एंड। अभी ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बीच में लग रहा था कि 200 दिन टूट टाट टट जाएंगे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट चले जाएंगे, अब वो दिन गए, वो दिन गए। अब बाजार को फिर से उस जगह पर धकेलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बियर्स को, है ना। बस यही पॉइंट है। अच्छा एक और पॉइंट मैं सिर्फ बता दूं इसके साथ में, निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है ना, पीसीआर, वो 0.86 है। धीरे धीरे करके ना स्लाइटली निफ्टी भी ठीक हो रहा है। 1 से 2 दिन में आप देखेंगे निफ्टी थोड़ा पुल बैक करेगा, छोटा मोटा पुल बैक करेगा। या तो ये बाइंग ऑन डिप आज में कर देगा तो कल में कर देगा, ये काम जल्दी कर देगा। बहुत दिनों तक आप मार्केट को ऐसे नहीं रख पाओगे, तो छोटा सा पुल बैक करेगा। निफ्टी पे ज़्यादा ध्यान रखना। निफ्टी स्लाइटली 0.86 पे आ चुका है और 0.50 पे आके या 0.60 पे आके सस्ता या ओवरसोल्ड भी हो जाता है। रही बात शेयर्स के बैन की, तो 4-5 शेयर्स बैन में है और उसमें एक नया शेयर जो है मेट्रोपॉलिसीज आया है, वो एक नया शेयर F&O बैन के अंदर आ चुका है। अदरवाइज वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। निफ्टी के अंदर भी और बैंक निफ्टी के अंदर भी वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप चाहें तो सेफ हैंड्स में है, बट इंडेक्स में काम करना आज भी मुश्किल ही होगा। अब महमसा शो में आदित्य, कल 12 बजे के शो से लेके आज सुबह अब 8:23 हो गए हैं। चलो ठीक है, बाजार बंद भी था इसके बीच में, लेकिन आपको कोई चेंज दिखा? चेंज इन अ कन्विक्शन, चेंज इन अ डाटा, चेंज इन अप्रोच? क्योंकि कल भी आप साइडवेज बता रहे थे मार्केट, आज भी वैसा ही दिख रहा है। बिल्कुल, नमस्ते डिम्पी जी और सारे दर्शकों को नमस्कार। देखिए बाज़ार में हम जब बात कर रहे थे तब फ्लैट था, फिर थोड़ा बहुत करेक्शन आया बाज़ार में 70 पॉइंट्स और हल्का-सा नेगेटिव बायस के साथ बंद हुआ बाज़ार। एंड इंटरनेशनली भी हमने देखा कि कल थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग इंटरनेशनल बाज़ार में देखी जा रही थी। तो थोड़ा बहुत नेगेटिव बायस से लेके न्यूट्रल रेंज बना हुआ है इंडेक्स लेवल पे। कोई ख़ास ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का माहौल नहीं है। तो इस केस में ऑप्शन बायर के लिए कुछ है नहीं खास कमाई के मौके, बट ऑप्शन सेलर के लिए अच्छे मौके हैं क्योंकि ये रेंज बाउंड बाजार में डीके होने के चांसेस हैं, तो उस हिसाब से उनके लिए एक अच्छी रणनीति है। और मेटल की हमने बात की थी, मेटल स्टॉक्स की कल हम बात कर रहे थे।
आज देखिए सुबह फिर से चाइना का स्टिमुलस आया है, तो ये फंडामेंटली बहुत अच्छी न्यूज़ है और मेटल स्टॉक्स काफ़ी सिक्लिकल और हाई बीटा काउंटर रहते हैं, तो थोड़ा बहुत करेक्शन इंट्राडे में आता है, बट एक पोजिशनल व्यू बना के चले। एनएमडीसी में भी पोजिशनल व्यू हमने बात की थी उसकी कल, उसमें भी पोजिशनल व्यू बना के चले तो काफ़ी पॉजिटिव नज़रिया है। अगर आप 2-3 दिन में देखें तो काफ़ी बढ़ चुके हैं स्टॉक्स, इसलिए कल थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। बट मुझे लगता है अभी भी वहाँ पे काफ़ी सारे फंडामेंटल टेलविंड्स हैं, जैसे आज सुबह ही न्यूज़ आई। इसके चलते इस सेक्टर में काफ़ी डिमांड बनी रहेगी और ये सेक्टर स्पेसिफिक अपॉर्च्युनिटी कैप्चर करनी चाहिए इन्वेस्टर्स को।